सुना है कि हिंदुस्तान ईस्टर्न साइड पे प्लान कर रहा है कि कोई एक्शन हो टू टेक एडवांटेज, बताएं कि पाकिस्तान हेल्पलेस है, शायद वो भी हो रहा है। कोशिश करें, आप मुझे बताएं बाइडेन ने क्यों कहा पाकिस्तान इज अ डेंजरस कंट्री? वो इसलिए नहीं कि हमारे लोगों में कोई खास चीज ये है, नुक्स है, वो इसलिए कहा बेसिकली, अगर आप ठीक तरीके से उसको इंटरप्रेट करें, कि आपके लीडर्स ऐसे हैं कि वो अपने आप को बार बार डेंजरस सिचुएशंस में डालते हैं विदाउट केयरिंग। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें ओरियो मकबूल और हिलाली जबरदस्त डिबेट कर रहे हैं और पाकिस्तान का खुद का चरित्र हरण कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में अब पाकिस्तान में जितनी भी सिचुएशन पैदा हुई है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ आतंकी मुल्क ही घोषित कर रही है। और ये चीज़ बाइडेन ने थोड़े दिन पहले भी कही थी कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क है। दूसरी तरफ भारत के बारे में भी हिलाली की ये राय है कि भारत अब बैठ के मजे ले रहा है और देख रहा है कि पाकिस्तान में ये घटनाएं क्यों, क्योंकि आज तक जितने भी पाकिस्तान में घटनाएं हुई उसमें भारत का नाम ये 1 मिनट में ले लेते थे, जबकि अब की बार इन्होंने भारत का नाम अब घुसाने की कोशिश शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं भारत का नाम भी अब हिलाली घुसाना चाहता है इस सारे मैटर में। और कैसे इमरान खान अब आने वाले समय में सहानुभूति प्रदान करके लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने का काम कर रहा है, और ये हिलाली जैसे चमचे भी कैसे इनको वेरीफाई करते हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बट nobody is killed, सिविल कमोशन हुआ है, इकोनॉमी खत्म हो गई है, रुक गई है। मैं गिजरी के नजदीक रहता हूँ, 400 मजदूर उधर बैठे होते हैं हर रोज अपने मजदूरी की तलाश में। मजदूरी का मतलब खाने की तलाश में, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। कब तक वो आएंगे, कब तक वो भूखे जाएंगे? सुना है कि हिंदुस्तान ईस्टर्न साइड पे प्लान कर रहा है कि कोई एक्शन हो टू टेक एडवांटेज, बताएं कि पाकिस्तान हेल्पलेस है, शायद वो भी हो रहा है। और कुछ लोग इधर खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि ये जो हमारे खिलाफ लोग हैं ये एक मजहबी ग्रुप से आ रहे हैं, ये फंडोज हैं, ये उन लोगों के साथ हैं जो बिगट्स हैं। अब तक ये हो रहा है। आप मुझे बताएं कि अगर ऐसा ही चलता रहा, इस किस्म का सिविल कमोशन, स्ट्राइफ, और ये आप मुझे बताएं कि ये जो बजट आएगा, किस एक पार्टिजान गवर्नमेंट जो हमें एक बजट देगी वही करेगी ना जो पहले गवर्नमेंट्स करते रहे हैं कि सब चीज़ जो खजाना में है खर्च दो इसलिए कि हमें क्रेडिट मिल जाए, और फिर उसके बाद जब उन दूसरों का आती है बारी तो उनके पास कुछ ना हो, IMF इन एक्शन आ जाए, इररिस्पॉन्सिबल एक्सपेंडिचर के ब्लेम आ जाए। तो खुदा के लिए डोंट यू नो कि अब इस वक्त एक्शन चाहिए। और क्या एक्शन वो हो सकता है? इदारों के दरमियान, आई एम सॉरी, कोई अफसोस से कहना पड़ता है कि कोई कॉन्फिडेंस है नहीं। इदारे एंड गवर्नमेंट्स, इदारे एंड ऑपोजिशन, गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन, उनमें कोई ये नहीं मैं देख सकता हूँ कॉन्फिडेंस है। तो बेहतर ये है कि चीफ जस्टिस साहब को आप इंट्रोड्यूस करें, चीफ जस्टिस को इंट्रोड्यूस करें और उनको कहें प्लान दो इफ द फ्यूचर। दिसंबर जनवरी में इंटरिम गवर्नमेंट, अप्रैल 3-4 महीने बाद इलेक्शंस, कुछ दो। यही पॉइंट ओरिया साहब आप बताइए कि क्या ये जो इस वक्त वाकया हुआ है इमरान खान पर हमले का, क्या ये वाकया हुकूमत को मजबूर कर सकता है कि उनके मुतालिबात मान लिए जाए और जल्द इलेक्शन हो जाए? देखिए सीरियसनेस बहुत ज़्यादा है। पहली बात तक मुझे कोई सीरियसनेस नज़र नहीं आई। ख़ास तौर पे देखें, होता यह है कि अब ऐसी सूरत हाल होती है तो कम अज़ कम और कुछ नहीं तो बड़े हायर लेवल पे कम सीरियसली बैठ के बातें हो रही होती हैं। अब मैं आज नॉन सीरियसनेस की अलामत देखें कि सुबह असम्बली में तकरीरें हुई हैं, ख्वाजा साहब ने कहा कि इस पे सियासत न करो। अभी 10 मिनट पहले वो जिस किस्म की तकरीर कर रहे थे उससे आग लगाने के अलावा कुछ नहीं हो सकता। कि इसको प्राइम मिनिस्टर हाउस याद आ रहा है, इसको ख्वाब में भी वो चीजें नजर आती हैं। इनको एहतियात करनी चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, गवर्नमेंट बड़ी नाजुक सतह पे होती है। गवर्नमेंट जो होती है, बार बार हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बुनियादी तौर पे फादरली मकाम पे होती है। गवर्नमेंट जो है इंतकाम का स्टेज नहीं होती।
गवर्नमेंट जो है ये लोगों को इश्तियाल दिलाने वाली चीज नहीं होती। आप तो मुस्लिम लीग, ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से मुस्लिम लीग नून का हाउस बना हुआ है, और सबसे बड़ी बात है पीपल पार्टी बिल्कुल खामोश है, बाकी पार्टियां बिल्कुल खामोश हैं, सिर्फ एक नून लीग। उसकी वजह यह है कि नून लीग का जो अपना जो बेसिकली इलेक्टोरल कॉलेज है वो लूट गया है। नून लीग लाहौर से आउट हो गई है। बिल्कुल। अब भाई फैसले हमने किए थे, बेसब्री इन्होंने की, बेसब्री इस कौम ने की थी, इसको सजा दे रहे हो। बेसब्री तो आपने की थी कि हम जल्दी जल्दी आ जाएं, बेसब्री तो आपके, आप एक साल और इंतजार कर लेते। इमरान खान जो था वो सियासत के अंदर आपके मुकाबले में आगे बढ़ा, उससे आपसे कम वोटों वाली सूरत में आ जाता, जितना वो अनपॉपुलर हो रहा था, जितना उसकी पॉलिसी का मसला था, मसला बन जाता। लेकिन फिर अब मसला यह है कि आपकी अपनी बेसब्री की सजा आप पूरी कौम को दे रहे हैं। असल मसला यह है कि सेन प्रिवेल करना, और उनको चीफ जस्टिस की जो है उन्होंने बहुत अच्छी सजेशन दी, चीफ जस्टिस को इस वक्त इंटरवीन करना चाहिए। देखें, आपने अप्रैल की 9 को इंटरवीन किया, आपने रात को अदालत लगाई, आपको सुप्रीम कोर्ट को इजाजत नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पीकर की रूलिंग के ऊपर किसी किस्म की रूलिंग देने की, नहीं थी इजाजत, आपको भी पता है। आपने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम किया, ठीक, आपने कहा कि आपने वहां वैन भेजी, आपने कहा ये हो जाएगा, सब कुछ कर लिया ना आपने। उसके बाद आपने गवर्नमेंट चेंज कर दी। अगर वहां तो एक भी लाइफ एट स्टेक नहीं थी, वहां तो एक भी शहर को आग नहीं लगी हुई थी। सर उन्होंने सलमान तासीर वाली दी है। सलमान तासीर की माल बड़ी स्पॉन्टेनियस किस्म की थी, और सलमान तासीर खासी बहस में आ गया हुआ था। उसको भी हम मना करते थे कि टीवी में मत जाओ, गवर्नमेंट कॉलेज में भी जा रहा है, फलां जगह भी जा रहा है, ये भी हो रहा है, और ज़ाहिर बात है सूरत बिल्टअप हो गई इसके वक्त। मुझे याद है आखिरी प्रोग्राम उसका, मैं और मेरे बुखारी के प्रोग्राम थे, जिसमें मैं और वो थे। अच्छा। और वो यही सूरत था, मुझे कहा था कि इस पब्लिक अपॉलॉजी यहाँ पे कर लो तो ज़ाहिर बात है मामला निकल जाएगा। लेकिन लेकिन इमरान खान की ये चीज़ और है, ये चीज़ जो है, अब मसला पता है क्या है, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये लोग खेल रहे हैं। और वो मैं सही बात है कि आज जो तहरीक लबैक के सरबराह ने कहा है ना कि इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, आप हमारे गले में फंदा डालने की कोशिश मत करें। अब ये प्लानिंग क्या थी कि हम उसको साथ जोड़ेंगे, उसके बाद जब जोड़ेंगे तो दोनों आपस में लड़ेंगे, पीटीआई वाले उन पे हमला करेंगे, वो पीटीआई पे हमला करेंगे, या और फिर हम जरा मुस्कुराएंगे कि हम नून लीग की पता, नून लीग की क्या। और उन्होंने बड़ा अक्लमंदी के सबूत दिया है, और ये पहली दफा अच्छी बात है कि तहरीक लबैक ने इस मसले में बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया कि इस जाल में नहीं आया। इन्होंने देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस आग से खेलना बंद करें। उसकी वजह यह है कि ये बहुत नाजुक सी चीज है, और इस नाजुक सी चीज के साथ खेलना जो है वो बहुत खतरनाक हुआ करता है। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान अब जो कह रहे थे कि डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल, और ये भी बड़ी सही बात। अब तो ये पता चल जाता है कि औरिया मकबूल जान के इस टेलीफोन से कहाँ मैसेज किया, मेरा जो IP एड्रेस है मोबाइल का, उससे वो कहाँ गया। दुनिया में ऐसे ऐसे वो इनको की जुबान कहते हैं चीते, ऐसे ऐसे चीते बैठे हुए जो बता देते हैं। यही हम कहते हैं कि बुनियादी तौर पर मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे यहाँ एक स्पेशल ब्रांच होती थी, अच्छा, ठीक है, जिनको CID कहते थे। ये CID वाले जो थे ना, ये शलवार कमीज, सफेद शलवार कमीज और ऊपर टोपी पहनते थे। SHO जब नौकरी छोड़ता था तो उसको लगाते थे, वो दूर से नजर आता था कि ये CID आ रहा है, पूरा शहर उसको कहता है ओ CID जा रहा है, CID जा रहा है। यही हमारे यहाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाल बन चुका हुआ। ये ऐसी ऐसी बेवकूफियां कर जाते हैं कि अपना अपना ट्रेस दे जाते हैं लोगों को, इसलिए हम कहते हैं कि ना को। अब ये देखें ना, ये जो हुआ है गुजरात का, अब गुजरात के अंदर जो इन्होंने वीडियो रिलीज कराई, अब वीडियो किसने रिलीज कराई ये आपको पता, पंजाब गवर्नमेंट है, IG बैठा हुआ है। क्यों? वजह यह है कि आपने IG को, बाकी लोगों को, अपने पुलिस को आपने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देना शुरू की। बिल्कुल। और आप जब इंस्ट्रक्शन देना शुरू करते हैं तभी वो जो उसने कहा है, अपना आदम स्वाति ने यही तो कहा है, उसने कहा है कि मैं एक की कस्टडी में था, फिर दूसरे के जहां चला गया। अच्छा, आपस में पुलिस वाले आपस में भी करते थे, मुतालिबा कर दिया, ये पुलिस वाले आपस में भी करते हैं। थाने वाले ने लिया, CDD को दे दिया, CDD वाले दे दिया, स्पेशल ब्रांच को दे दिया, वहां दिया, CIA ब्रांच को दे दिया। वो बंदा घूमता रहता है, कभी इस थाने। ये बड़ी गलत एक्टिविटी है। रूल ऑफ द लॉ जब तक इस मुल्क के अंदर कम से कम पुलिस में नहीं आता, हम इस तरह की लाशें उठाते रहेंगे। ठीक है हिलाली साहब, हमने ये देखा है तारीख में कि जब भी कोई लीडर पॉपुलैरिटी की किसी ख़ास हद को छूने लगता है तो इस तरह के हादसा रूनुमा होते हैं, जैसे वज़ीराबाद में, और माजी करीब में हमें बेनज़ीर भुट्टो की मिसाल मिलती है। क्या समझते हैं सिलसिला कब रुकेगा जाके? देखिए,
हमारे लीडर्स जो हैं ये इनवाइट करते हैं, ये इनका जो ये होता है वो इनवाइट करते हैं कि मेरे साथ ये ज्यादती हो जाए। मैं आपको एक और मसला बताता हूँ जी। एक दिन हम निकल रहे थे मरी से, ड्राइव करके आ रहे थे, बीबी थी, आसिफ अली जरदारी साहब थे। अच्छा। और मैं फ्रंट सीट में ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था। हम 3 थे, हमें वापस आना था हेलीकॉप्टर में, वेदर बदल गया, हम हेलीकॉप्टर में नहीं आए, हम आ गए बाय रोड। तो वापसी पे आप यकीन करें बाराकाओ से 1 मील पहले एक आदमी, वाहिद आदमी बीच सड़क पे खड़ा हुआ था और हम आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की प्रोटोकॉल से, माने के साइड रोड पे लोग वो फोर्सेस खड़े हुए हैं, रोड है, कुछ पुलिस वाले हैं, एक आउटराइटर्स भी हैं, मगर ये एक आदमी बीच रोड पे खड़ा हो गया और आप यकीन करें कि हम रुक गए और ये कोई 15 गज से हमारे तरफ आने लगा। तो मैं हंस के बीबी को कहा, मैंने कहा ये देखिए ये है आपकी सिक्योरिटी। एक पागल आदमी, पागल था वो, एक पागल आदमी पूरे ट्रैफिक को रोका हुआ है और हमारे तरफ आ रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। देयर इज नो, क्या कह सकते। और आप यकीन करें कि काफी नजदीक आ गया था गाड़ी से, 2-4 गज तक आ गया था और फिर कोई लोगों ने, वो पुलिस वाले ने आके उसको एक तरफ कर दिया। अच्छा, तो मैंने गया, मैंने कहा कि खुदा के लिए फाइल करें कंप्लेंट। कहती छोड़ो छोड़ो, बेचारा पागल आदमी था, इट कैन हैपन। ये इनवाइट करते हैं कि इनके साथ इस किस्म की हरकतें हो। तो मैं आई एम सॉरी, अगर आप शो ऑफ करना चाहते हैं, अगर आप जाके बताना चाहते हैं मैं अवाम का आदमी हूं, मैं अवाम के साथ खड़ा रहूंगा, कोई मैं किसी चीज से नहीं डरता, तो एक ना एक दिन यही होना है। मगर आप इनको समझाने की कोशिश करें। आप मुझे बताएं बाइडेन ने क्यों कहा पाकिस्तान इज अ डेंजरस कंट्री? वो इसलिए नहीं कि हमारे लोगों में कोई खास चीज ये है, नुक्स है, वो इसलिए कहा बेसिकली, अगर आप ठीक तरीके से उसको इंटरप्रेट करें, कि आपके लीडर्स ऐसे हैं कि वो अपने आप को बार बार डेंजरस सिचुएशंस में डालते हैं विदाउट केयरिंग, बेफिक्र होके, अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि एक एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो मैंने कहा कि इस बात पे तो आप उनसे ये ना करें, लड़े मत, उस बात पे लड़ें जब वो कहता है कि कोहेसिव कंट्री नहीं है। हम हैं कोहेसिव, हम एक होते हैं जब न्यूक्लियर वेपन्स की बात होती है, हम एक होते हैं जब हमारे दुश्मनों के बारे में बात होती है, मोस्टली एक होते हैं। बिल्कुल, इस पे आप ऑब्जेक्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हिलाली साहब। ओरिया साहब, आखिरी सवाल, इमरान खान ने अब लॉन्ग मार्च जारी रखने का फैसला किया है, तो क्या आप समझते हैं कि अब हिफाजती जो एक खौल उनको चाहिए, जो कि आइडियली उनको मिलना चाहिए और उनको खुद भी अब डिमांड करनी चाहिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के, वो मिल सकेगा? वो अग्री करेंगे इस बात पर? देखिए, मैं एक बात जो है कि या तो उसको उनको देखें, पीटीआई जो है या बाकी लोग भी, ये लोग हायर कर सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हिलरी क्लिंटन यहाँ पर आई थी तो बादशी मस्जिद कितनी खुली जगह है, तो हिलरी क्लिंटन को दिखाते दिखाते अचानक जो वो है अपना मीनार पाकिस्तान, उसके सामने खुले जगह हैं। अच्छा। अब वो दूर दूर तक नजर आता है सारा कुछ।